हेलो एवरीवन। मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज मई की प्रमुख करंट अफेयर्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक दो देश दो व्यवस्था के तहत किस देश को चीन का प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया? एक देश दो व्यवस्था के तहत किस देश को चीन का प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी गुलाम कश्मीर, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका आंसर भी सही है, हांगकांग है। हांगकांग एक देश दो व्यवस्था के तहत चीन का प्रशासनिक क्षेत्र 1997 से बना है। देखते हैं इसके विषय में। वर्ष 1842 में चीन राजवंश के प्रथम युद्ध, ये अफीम युद्ध ब्रिटेन और चाइना के मध्य हुआ था, जिसमें चीन पराजित हो गया था। और तब से हांगकांग द्वीप किसके ब्रिटेन के कब्जे में आ गया था। 6 दशक में लगभग 235 द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में आ गए। 20वीं सदी के अंत में 1997 को यह चाइना को सौंपा गया था। तब से चाइना का यह प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र बना हुआ है और एक दोस्त दो व्यवस्था के तहत इसे शामिल किया गया था। हाल ही में यहाँ पर एक बेसिक लॉ लागू किया गया, जिसके तहत हांगकांग के लोग इसका तीव्र विरोध कर रहे हैं। यह विरोध की घटना लगातार जारी है जब से यह 97 से इसमें शामिल हुआ। 2014 में भारी विरोध हुआ। फलस्वरूप उस आंदोलन को अम्ब्रेला मूवमेंट कहा गया। इंपॉर्टेंट है कि अम्ब्रेला मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था, तो हांगकांग में शुरू हुआ था। किसके विरोध में हुआ था, तो चीनी सरकार की नीतियों के विरोध में ये शुरू हुआ था अम्ब्रेला मूवमेंट। अगला क्वेश्चन। हाँ, चीन की बात कर लेते हैं। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ की मुद्रा युआन है, नई मुद्रा रेमनबी है। चीन ने हाल ही में WHO को $2 बिलियन देने की बात कही है। इसका पहला मंगल मिशन तिहानजेन है। इसने अपने पहले मंगल मिशन का नामकरण कर दिया, उसका नाम है तिहानजेन। हाल ही में इसने डिजिटल करेंसी जारी की थी, उसका नाम है ईपी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली केकियान। और ठीक है, बस नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत चीन की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? क्या कारण है कि यह हमेशा विवादित रहती है? भारत चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है। इसे LAC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य स्थित है। इसकी कुल लंबाई पूछी गई है कि इसकी कुल लंबाई कितनी, तो इसका आंसर ए सही है। 3488 किलोमीटर यह लंबी सीमा रेखा है। इसके विषय में देख लेते हैं। 2015 से ही इसके उल्लंघन के मामले में तीव्रतर विरोध हुई है। 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा पर 80% उल्लंघन के मामले 4 स्थानों पर दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 3 स्थान LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के क्षेत्र में लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल RK माथुर हैं। कौन है? RK माथुर हैं। पश्चिमी सीमा की बात कर लेते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख और अक्साई चीन क्षेत्र शामिल है। पेंगोत्सो झील है कि ये ट्रिग हाइट्स और बर्ड्स में LAC उल्लंघन के सर्वाधिक या 80% मामले दर्ज किए गए हैं। पेंगोत्सो 135 किलोमीटर लंबी झील है, जिसका 1/3 हिस्सा भारत द्वारा नियंत्रित होता है। तो भारत की बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। PPE किट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इसका पूरा नाम है। तो इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, लेकिन भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत में 2 लाख पर डे PPE किट का निर्माण हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है और 2 लाख PPE का निर्माण पर डे भारत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुनर हाट का आयोजन किस महीने किया जाएगा? तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है और अगस्त सितंबर महीने में इसकी शुरुआत की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, आप अल्पसंख्यक मंत्री या मामलों के मंत्री
का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसे आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। तो रीस्टार्ट कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? ऑप्शन ए $456, ऑप्शन बी 467, ऑप्शन सी 487 अरब डॉलर और डी 398 अरब डॉलर। इंपॉर्टेंट है। तो इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 487 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है। तो इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 23 मई, ऑप्शन सी 24 मई, ऑप्शन डी 25 मई। तो इसका आंसर है बी 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। अब विश्व कछुआ दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जीवों की विविधता बनी रहे, और 23 मई को ही विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इनका प्राकृतिक आवास बनाए रखा जाए। इसको जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष ये मनाया जाता है। प्राकृतिक आवास, अब प्राकृतिक आवास जैसे मान लीजिए कि बंदर है, जंगल में रहता है, आप किसी ने पकड़ लिया, तो ये उसका प्राकृतिक आवास नहीं है। प्राकृतिक आवास को बनाए रखना है। जैसे शेर है, पिंजड़े में बंद है, तो ये उसका प्राकृतिक आवास नहीं है। प्राकृतिक आवास संरक्षण बनाए रखना है, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए ये चलाया जाता है। अब दो प्रकार से हम लोग इनका संरक्षण करते हैं, इन सीटू संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण, स्वास्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में क्या होता है कि जो उनका प्राकृतिक आवास है उस स्थान पर ही उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, तो इसीलिए कहते हैं इन माने अंदर, और एक्स माने होता है बाहर, एग्जिट, मतलब उनको उस स्थान से हटाकर कहीं दूसरे स्थान पर हम लोग क्या करें, संरक्षित करें। तो जैसे इटावा में लाइन सफारी पार्क स्थापित की गई थी, तो इसे कहाँ से लाए गए थे? ये उनको लाया गया था गुजरात से। तो इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण भी रखेगा। तो प्राकृतिक आवास बनाए रखना, इस जागरूकता देना है, यही फैलाना है, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से हटने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। खुला आकाश समझौता, ओपन स्काईज ट्रीटी, यह एक संधि है। खुला आकाश समझौता कहते हैं। अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के मध्य हुई थी। इसमें नाटो के सदस्य भी शामिल हैं। यह संधि वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित हुई थी। 2002 में यह संधि सामने आई, ओपन स्काईज ट्रीटी। इस संधि में शामिल देश की सेना को किसी अन्य देश की सीमा में अल्प सूचना पर एक निश्चित संख्या में निगरानी उड़ानों की संचालन की अनुमति देता है। परंतु हाल ही में इससे अमेरिका ने हटने की घोषणा कर दी है, जिससे ये क्वेश्चन चर्चा में आ गया है। अमेरिका ने कहा, रूस पर आरोप लगाया है कि रूस इस संधि की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, फलस्वरूप अमेरिका ने इससे हटने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना की जांच के लिए फीवर क्लिनिक शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश सही है। फीवर क्लिनिक शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश ने बहुत सारी समय योजनाएं शुरू की हैं, कुछ रिपीट कर लेते हैं। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत लोगों को त्रिकूट चूर्ण दिया जा रहा है कोरोना वायरस से बचाने के लिए। फलस्वरूप इसमें उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, जिसके तहत महिला समुदाय द्वारा मास्क बनाया जा रहा है और उसे 11 रुपए में भारत मध्य प्रदेश सरकार ले लेगी। सबको रोजगार योजना भी अभी हाल ही में शुरू की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। सबको रोजगार योजना हाल ही में मध्य प्रदेश ने शुरू की है, जिसके तहत जॉब कार्ड या मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों को जॉब दिया जाएगा। टॉप पेरेंट ऐप भी जारी किया था,
ये विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया था। रेडियो स्कूल की भी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। इसकी शुरुआत की है, रेडियो स्कूल की शुरुआत की है। संकल्प योजना भी शुरू की थी अभी, ये बुजुर्गों के लिए थी संकल्प योजना। FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। चरण पादुका पहल, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को चप्पल प्रदान करना था, ये पुलिस कर रही है और इसको इंदौर से शुरू किया गया था। मिड डे मील वितरण का कार्यक्रम भी शुरू किया है। मिड डे मील वितरण करने वाला भी राज्य आपका मध्य प्रदेश है। और पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार, पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार भी शुरू किया है। एक अभी डाटा आया था जिसमें शिशु मृत्यु दर सबसे में खराब स्थिति किसकी है, तो शिशु मृत्यु दर में सबसे खराब स्थिति मध्य प्रदेश की है। विश्व में सबसे ज्यादा खराब स्थिति इथियोपिया की थी, इसीलिए भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा खराब स्थिति कहाँ पर है शिशु मृत्यु दर की, तो इथियोपिया में है, इथियोपिया में है, और इसीलिए भारत मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया भी कहा जाता था। शिशु मृत्यु दर में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, तो नागालैंड राज्य की सबसे बेहतर स्थिति है। मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख कान्हा, बांधव, माधव, संजय पेच अभ्यारण्य है, इन्हें भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल लालजी टंडन है। विधानसभा की यहाँ 231 सीटें तथा राज्यसभा की 11 सीटें हैं। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं। हाल ही में एक योजना और यहाँ पर शुरू हुई थी, दीदी वाहन सेवा, जो ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से कितने माह तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 5 महीने। तो 6 महीने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार की हड़ताल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान CM आदित्य योगी नाथ है। यहाँ की राजधानी लखनऊ है और यहाँ पर विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें तथा राज्यसभा की यहाँ पर 31 सीटें हैं। दुधवा और दुधरा नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने सभी खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दे दी है? किस राज्य ने सभी खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दे दी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में इसे हरियाणा सरकार ने खोलने की अनुमति दे दी है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा के वर्तमान CM मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। जहां पर विधानसभा की 90 सीटें तथा राज्यसभा की 5 सीटें हैं। लोकसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस रेलवे ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित की है? किस रेलवे ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित की है जो कोरोना से लड़ाई में मदद करेगा? ऑप्शन ए मार्ग दक्षिण मध्य रेलवे, ऑप्शन बी दक्षिण रेलवे तट, ऑप्शन सी पश्चिमी रेलवे। तो इसका ऑप्शन दक्षिण मध्य रेलवे आंसर इसका सही होगा। इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है, जबकि दक्षिण तट रेलवे इसी से काटकर 18वां भारत का रेल मुख्यालय बना है। यह दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हाल ही में आपने वीडियो में देखा था कि पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन, जो विश्व का सबसे ताकतवर इंजन है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन 1200 हॉर्स पावर का बनाया गया था, जिसे मेक इन इंडिया के तहत फ्रांस की कंपनी ने बिहार के मधेपुरा में बनाया था। कहाँ पर बनाया था? तो बिहार के मधेपुरा में बनाया गया था, जिसका नाम वैग 12 रखा गया है। WAG-12 वैग 12 रखा गया है। इसे फ्रांस की कंपनी अल्स्ट्रॉम द्वारा
बनाया गया था। एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा कि पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई थी। पहली श्रमिक स्पेशल रेलवे ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तो ये लिंगमपल्ली तेलंगाना में स्थित है, से हटिया झारखंड के लिए चलाई गई थी। वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस बैंक को 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही है? 1500 करोड़ रुपए ऋण देने की बात कही। ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एक्सिम बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका आंसर बी सही है, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना 1982 मुंबई में हुई थी और वर्तमान में इसके सीईओ डेविड डेस्किना हैं। इसको 1500 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक इंपॉर्टेंट है, अभी इससे वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया गया था कि केवाईसी को वीडियो के माध्यम से शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ही है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर मी ऐप किस ई कॉमर्स कंपनी ने जारी किया है? इंपॉर्टेंट है, पतंजलि, डॉबर, वैद्यनाथ, फ्लिपकार्ट। तो इसे पतंजलि कंपनी ने जारी किया है ऑर्डर मी ऐप। इंपॉर्टेंट है, पतंजलि की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय हरिद्वार में स्थित है और इसे बाबा रामदेव एवं बाल कृष्णाचार्य ने मिलकर स्थापित किया था। तो ये ऐप इंपॉर्टेंट है। फ्लिपकार्ट के विषय में आपने कल पढ़ा था, कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं। नया है, WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए हर्षवर्धन, बी हरिवंश नारायण सिंह, सी केवी कामत। तो इसका ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में जेनेवा में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO के वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है। ऑप्शन बी में हरिवंश नारायण सिंह दिया गया है, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। ऑप्शन सी केवी कामत, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आम व्यक्ति कितने वर्षों तक सेना में सेवा दे सकता है? टूर ऑफ ड्यूटी के तहत कितने वर्षों तक आम व्यक्ति सेना में सेवा दे सकता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष। तो हाल ही में टूर ऑफ